ओके, सो व्हाट इज़ ग्लूकोनियोजेनेसिस। आज हम देखेंगे कि ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है और इसके सबस्ट्रेट्स क्या क्या हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस इज़ बेसिकली नॉन कार्ब कंपाउंड से ग्लूकोज का बनना। इसकी हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है, हम नॉन कार्ब से क्यों बना रहे हैं, जबकि हमें पता है कि हमारी बॉडी में जब भी कोई एक्सेस ग्लूकोज होती है तो वो ग्लाइसरोल की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। बट अब बात यह है कि अगर हमारी बॉडी को, हमने अभी फ़ौरन खाना नहीं खाया लेकिन हमारी बॉडी को ज़रूरत है, ऑफ कोर्स वी डोंट ईट फूड आफ्टर अ वेरी स्पेसिफिक टाइम, हम फास्टिंग भी करते हैं, ओवरनाइट फास्ट भी करते हैं, उसमें हमें एनर्जी कैसे मिलती है। उसकी बेसिक कॉज यही होती है कि आपको ग्लाइसरोल एनर्जी दे रहा है, बट ग्लाइसरोल आपको लॉन्ग टर्म में एनर्जी नहीं दे सकता। अगर आप 24 आवर्स से ज़्यादा का फास्ट कर रहे हैं तो उसके बाद, या इवन आप एक कुछ सर्टेन टाइम पीरियड से ज़्यादा का फास्ट करें, तो उसमें ग्लूकोनियोजेनेसिस आपको ग्लूकोज प्रोवाइड करेगा। और ग्लूकोनियोजेनेसिस फिर होता कहाँ कहाँ पे है ये, एक तो पहली बात कि विद इन सेल ये माइटोकॉन्ड्रिया साइटोसोल दोनों में होगा। ठीक है, मतलब ये चीज़ तो हमें पता है ना कि जो हमारे पास पायरुवेट है वो बन के चला गया इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में ही ये कन्वर्ट होता है इनटू द ऑक्सैलो एसीटेट, एंड देन ऑक्सैलो एसीटेट को साइटोसोल में आता है विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सैलो एसीटेट मेलेट शटल, एंड देन दैट इज कन्वर्टेड इनटू द फॉस्फेनॉल पायरुवेट, और फिर से सारा ग्लाइकोलाइसिस का, ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस चल रहा होता है। बट इन द ऑर्गन्स में अगर हम बात करें तो मेजरली लिवर, किडनी भी, और स्मॉल इंटेस्टाइन वेरी मिनिमली। अगर आप कोई ओवरनाइट फास्टिंग कर रहे हैं तो 90% ऑफ योर ग्लूकोनियोजेनेसिस इज गोइंग टू अकर इन द लिवर एंड 60% इन द 10% इन द किडनीज। बट अगर 48 आवर्स से ज़्यादा का फास्ट हो गया तो लिवर में 60% ग्लूकोनियोजेनेसिस होगी और बाकी 40% कहाँ होगी, इन योर किडनीज। अब हम नेक्स्ट अपनी बात पे आते हैं कि व्हाट आर द सबस्ट्रेट्स फॉर योर ग्लूकोनियोजेनेसिस। द सबस्ट्रेट्स आर, सबसे पहले तो लैक्टेट। लैक्टेट हमें पता है कि हमेशा एनारोबिक रेस्पिरेशन से लैक्टेट बनता है। एनारोबिक हमारी बॉडी में कहाँ हो रही है, स्केलेटल मसल इरिथ्रोसाइट्स में, जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं है, तो वहाँ पे ये लैक्टेट यूज़ होता है। ये लैक्टेट लेकिन फिर विद द हेल्प ऑफ, मतलब ऑफ कोर्स इन द ब्लड जाता है, वहाँ से लीवर में जाता है, लीवर इसको पायरुवेट में कन्वर्ट करता है, दैट इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज, एंड अगेन ये यूज़ करते हैं ये दोनों जो हमारे पास स्मूथ मसल्स हैं एंड सॉरी स्केलेटल मसल्स एंड एरिथ्रोसाइट्स हैं। तो इस सारे साइकिल को हम कहते हैं कोरी साइकिल। द सेकंड सबस्ट्रेट बिंग इज ग्लाइसरोल। जब भी हमारी बॉडी में कोई एनर्जी चाहिए ऑफ कोर्स, तो एडिपोज टिश्यू हमारे पास टैग्स रिलीज करते हैं, वो ग्लाइसरोल में कन्वर्ट होते हैं। जो ग्लाइसरोल है उसके ऊपर फिर ग्लाइसरोल काइनेज एक्ट करता है। द एंजाइम इज एक्चुअली काइनेज। जो काइनेज है वो उसको कन्वर्ट करता है ग्लाइसरोल 3 फॉस्फेट में, और उसके ऊपर ग्लाइसरोल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज जब एक्ट करता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू द डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो दो एंजाइम्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, फर्स्ट वन बीइंग द ग्लाइसरोल काइनेज एंड सेकंड वन बीइंग द ग्लाइसरोल 3 ग्लाइसरोल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। देन द लास्ट वन इज़ द अमाइनो एसिड्स। अब हमें पता है कि हमारे पास, हम अमाइनो एसिड्स को दो में कहते थे, ग्लूकोजेनिक होते हैं और कीटोजेनिक होते हैं। जो ग्लूकोजेनिक होते हैं वो हमारे पास क्या करते हैं, ग्लूकोज बना सकते हैं, लेकिन ल्यूसीन एंड लाइसिन दे आर कीटोजेनिक, ये हमारे पास ग्लूकोज नहीं बना सकते। इनके अलावा बाकी जितने अमाइनो एसिड्स हैं, जब हमारे पास प्रोटीन टूटेंगे वो अमाइनो एसिड्स बनेंगे, तो वो अमाइनो एसिड्स आगे कन्वर्ट होंगे इंटू अल्फा कीटो एसिड, या तो वो कन्वर्ट होंगे इंटू द पायरुवेट, और पायरुवेट तो आपको पता है कि यार ये ग्लूकोनियोजेनेसिस में जा ही सकता है, या ये अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट होंगे, ये टीसीएस साइकिल का इंटरमीडिएट है, ये ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होगा। ऑक्सैलो एसीटेट को फिर हमें पता है फॉस्फेनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो एंजाइम होता है वो फॉस्फेनॉल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज होता है। ठीक है, और ऑफ कोर्स फिर ये जो है वो हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस में मदद करेगा। अब दूसरी बात ये है कि ल्यूसीन हो जाए, लाइसिन हो जाए, एसीटोएसीटेट हो जाए, ऐसी चीज़ें जो डायरेक्ट एसिटाइल कोए बना सकती हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि एसिटाइल कोए से पायरुवेट बनेगा, इससे नहीं बनेगा। जो पीडीएचसी है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, दैट इज एन इरिवर्सिबल एंजाइम, वो सिर्फ पायरुवेट को एसिटाइल कोए में कन्वर्ट कर सकता है, इस रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर सकता। सो दैट्स व्हाई दे आर कीटोजेनिक एंड दे आर गोइंग टू फॉर्म कीटोन बॉडीज एटसेट्रा।